61 अपने आप में बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ये एडवांस के लिए भी हो सकती है, मुझे अच्छी लगी है प्रॉब्लम, तो चलिए देखते हैं। A capacitor of capacitance 100 माइक्रोफैराड is connected to a battery of 20 वोल्ट, यानी कैपेसिटर को 100 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को 20 वोल्ट की बैटरी से लॉन्ग टाइम तक कनेक्ट कर दिया गया, यानी उसमें कुछ चार्ज आ चुका होगा, चार्ज की वैल्यू Q इंटू C होगी, यहाँ पर 2000 माइक्रोकूलम का चार्ज आ चुका होगा, एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट, इससे हटा लिया गया। इट इज नाउ कनेक्टेड अक्रॉस अ लॉन्ग सोलेनाइड हैविंग 400 टन्स पर मीटर, उस लॉन्ग सोलेनाइड पे कनेक्ट कर दिया जिसमें 400 टन्स पर मीटर थे। It is found that the potential difference across the capacitor dropped to 90%. तो इनिशियल जो कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस था 20 वोल्ट, वो 90% ऑफ दिस वैल्यू ड्रॉप हो गया, यानी कि 18 पे हो गया। 90% ऑफ its difference across the capacitor dropped to 90% of its maximum value in 2 सेकेंड। 20 से 18 वोल्ट का वोल्टेज होने में 2 सेकेंड लगे। Estimate the average magnetic field produced at the center of the solenoid during this period. इस पीरियड दौरान एवरेज मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हुई है वो आपको निकालना है, ठीक है। एन नंबर ऑफ टर्न्स दिया है तो 20 को म्यू नॉट एन आई, तो इस दौरान म्यू नॉट आपके पास आप कांस्टेंट होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास हैं, हम एवरेज करंट निकाल लेते हैं तो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। अब एवरेज करंट क्या आएगी, इस दौरान क्या चेंजेस हुए वो हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने प्रॉब्लम में 61, मेरे पास बुक है, मैं बाकी डेटा इससे देख लूँ, मैंने आपको सारे डेटा रीड करके दे दिए हैं। तो चलते हैं आगे प्रॉब्लम नंबर 61 पे, एंड दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 61। तो t इक्वल टू 0 पे इसके पास t इक्वल टू 0 पे लॉन्ग टाइम बाद फिर से हम सोलेनाइड से कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो कितना दिया हुआ है, मैं बुक से देख ले रहा हूं, जस्ट ए मिनट। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज गिवन 100 माइक्रोफैराड, सी दिया है 100 माइक्रोफैराड, और इसको 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया था। तो V नॉट आपके पास होगा, मैक्सिमम वोल्टेज हो रहा है दैट इज 20 वोल्ट, V नॉट इसको टू 20 वोल्ट, ठीक है। तो Q नॉट इसके पास जो रहा हो C इंटू V नॉट 2000 माइक्रोकूलम, 2000 माइक्रोकूलम रहा होगा। अब ये t इक्वल टू 0 पे बात हुई, t इक्वल टू t पर वोल्टेज जो है 90%, V नॉट V जो था 90% ऑफ V नॉट हो गया, इट मीन्स वो हो जाएगा 18, 20 का 90% जो है 18 वोल्ट हो गया, 18 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब इसके पास C तो इसका 100 माइक्रोफैराड ही था, तो इसके पास उस समय जो चार्ज बचा Q उस इंस्टेंट पर t इक्वल टू t मीन्स 2 सेकेंड पर, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में जो इसके पास चार्ज बचा है वो आपके पास है C इंटू वी, C हो गया 100 इंटू V हो गया 18, तो आपको कितना हो गया 1800 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज हो गया। तो इस 2 सेकेंड में ड्यूरिंग 2 सेकेंड इंटरवल चार्ज में चेंज किया, कितना चार्ज फ्लो गया कैपेसिटर के थ्रू, वही सोलेनाइड के थ्रू फ्लो किया होगा। डेल्टा क्यू हो जाएगा 2000 माइनस 1800 माइक्रोकूलम, इट मीन्स 200 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो किया है, और टाइम इंटरवल कितना लगा है 2 सेकेंड। तो एवरेज करंट क्या रही उस दौरान, एवरेज करंट जो रही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, इट मीन्स 200 माइक्रोकूलम था 10.6 अपॉन टाइम इंटरवल था 2 सेकेंड, तो दिस इज 10⁻⁻⁴ एम्पियर, ये एवरेज करंट रही है। तो अब देखें सोलेनाइड में, इस सोलेनाइड में एवरेज करंट जो रही है आई एवरेज, एंड दैट इज 10⁻⁻⁴ एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड एवरेज अगर आपको निकालनी है तो एवरेज मैग्नेटिक फील्ड बी एवरेज जो आपके पास आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, तो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन नंबर ऑफ टर्न्स दिए आपको 4000 इंटू आई, करंट एवरेज जो आ चुकी है 10⁻⁴ आ चुकी है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो बी एवरेज आपको मिल जाएगा। एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, एंड दिस बी एवरेज बिकम्स क्वेश्चन नंबर, तो दिस बिकम्स 16 पाई, 4 इंटू 4 16 पाई इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा -4 और 3
11 यानी 10⁻8 आ जाएगा टेस्ला, एंड दैट बिकम योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आज 10 प्रॉब्लम ली है और यहाँ इसी के साथ मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर जो 2 पार्ट दिए थे वो मैंने पूरे करा दिए हैं। ठीक है, अभी मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला चैप्टर नहीं कराने जा रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम चीजें लर्निंग की होती है और फैक्ट पर होते हैं। अब इसके बाद हमारा अगला जो चैप्टर आएगा जो डे 7 आएगा, इसमें मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस की कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा और उसमें समय भी लगेगा क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देन कीप ऑन वॉचिंग और प्लीज कमेंट जरूर करते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना हर एक समय चुरा करके पढ़ाई में जरूर लगा दें क्योंकि ये 2 महीने का रिविजन आपको काफी अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन शेयरिंग एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू।